अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे आज हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, आप इस वीडियो को मुकम्मल सुन के कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है। देखिए ना, जब से फ़लस्तीनी लोगों के ऊपर जुल्म किया गया, अब फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हुआ तो लोग आवाज़ उठाने लगे, तहरीर लब्बैक भी हर मैदान में आने लगे। हर वक़्त यही लोग ही होती हैं जो मैदान में आती हैं और अपनी आवाज़ उठाती हैं उनके हक़ में। तो जब ये आवाज़ उठाने लगे तो क्या क्या मंज़र पेश आए, मुकम्मल तौर पे जो है वो एक जलाली जो होता है ना मुतालबा, साद रिजवी साहब का मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और एक मंज़र पेश करने वाला हूँ आपकी निगाहों के सामने कि जनाब तहरीक लब्बैक के अंदर जो मार्च, अक्सा मार्च लब्बैक का जो वो धरना हुए, तो उसके अंदर वो जो है क्या क्या मनाज़िर पेश आए आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप भी उनके हक़ में हैं या नहीं हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि एक मोहब्बत की अलामत होती है, मोहब्बत की निशानी होती है। तो बग़ैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए पहले आप वो वीडियो देखें जिनमें एक मंजरी कैफियत है, उसके बाद मैं आपको साद रिज़वी का वो बयान सुनवाता हूँ। फलाज तो बगैर ही तुसी चिट्टे हो। जी दोस्तों, आपने तो देख लिया है कि कई की मनाजिर ऐसी हैं कि जो देखते ही इंसान हैरान हो जाता है, परेशान भी हो जाता है कि मंजिलें आगे कैसे बढ़ेंगी, लेकिन जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला होता है तो मंजिलें तय ही हो जाती हैं। देखिए ना, अगर आवाज़ उठाना भी एक जुर्म है तो फिर बताएं कि ये जो लोग हैं ये मुजरिम बनकर आए हैं, ये हुजूर के मुजरिम बनकर आए हैं कि हुजूर हम आपके दर के नौकर हैं, भिखारी हैं, हुजूर हमें कबूल कर लीजिएगा। हम भी एक मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें बाहर निकले हुए हैं। तो कितनी ही मुसलमान जो है जनाबी वाला इस कारनामा के अंदर वो शुमार हुए, इस मार्च के अंदर शुमार हुए। और क्या कहें कि जनाब साद रिजवी साहब का वो एक अजीम शान मुतालबा जो उन्होंने जनाबी वाला हुकूमत के सामने रखा है, पहले आप वो मुतालबा सुने और कमेंट्स में बताएं कि क्या साद रिजवी का मुतालबा दुरुस्त है या नहीं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। पहले आपका उनका ये मुतालबा सुनिएगा। क्योंकि लोग जो हैं, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है और आलमी सतह पर एक मुआहिदा जो देखने में आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हल कोई भी निकले, वो तो फलस्तीनियों का अपना इस्तेहकाक है ना, वो किसी मसले पर भी बैठे। हमारा तो ये है कि हम यहाँ से मीलों दूर बैठे हैं, सैकड़ों हजारों मील दूर बैठे हैं, हम उनसे इज़हार यकजहती तो कर सकते हैं। आपने पूरी दुनिया में देखी इज़हार यकजहती, उसके बाद माहौल बदला, फ्रीडम फ्लोटेला वाले भी गए, उनसे भी माहौल बदला। आप कुछ ना कुछ तो आवाज उठाएं। यहाँ आवाज उठाने पर पाबंदी है, उनके हल पर कौन खड़ा होगा? कौन कहता है कि ये इन्होंने नुकात पेश किए? आपको लगता है कि जो यहाँ मुल्क में आवाज नहीं उठाने दे रहे उन्होंने वहां नुकात पेश किए हैं? हुकूमत यही दावा करती नजर आ रही है कि हम फलस्तीन के हल के लिए कोशा हैं। उसका दावा तो पूरा खोल गया है, उसके सारे पोल खुल गए हैं। अगर कोशा हैं तो आपकी कोशिश में ये तो साथ में हिमायत जाहिर होनी थी कि देखिए हमारी अवाम भी फलस्तीन के मसले पर इस कदर और जनाब ये इस टाइम बेदार है और इस टाइम पूरी मुल्क में फलस्तीन की आज़ादी। जी दोस्तों, जब साद रिजवी कंटेनर पे खड़े थे तो लाखों अवाम के सामने जनाबे वाला ये आवाज़ें बुलंद हो रही थी, तो उसी वक्त एक नौजवान माइक लेकर साद रिजवी से इंटरव्यू लेने चढ़ गया कंटेनर के ऊपर और जाके ये बात करने लगा, इंटरव्यू लेने लगा कि साद रिजवी आप क्या कहते हैं इस बारे में, जो आवाम के सामने जो है रुकावटें बन गई है हुकूमत, तो डट गई है, आप भी डट गए हैं, आखिर इसका अंजाम क्या होगा? तो साद रिजवी ने ये जवाब दिया है, हाफिज साद रिजवी ने, उसने कहा है देखें ना, हम एक मजलूम लोगों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। यहाँ तो ये है कि भी यहाँ मजलूम के हक़ में आवाज़ उठाना भी जुर्म करार दिया गया है। हम तो मजलूम लोगों की आवाज़ बनकर निकले हैं, लेकिन ये हम लोग हमारी आवाज़ों को दबाने की कोशिश में हैं।
तो इनको चाहिए कि आज बेहतर है, अगर ये मुल्क के निज़ाम को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें जो ना जनाबे वाला आवाज़ उठाने दें, ताकि मुल्क की इज़्ज़त, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे। ये उनका मुतालबा है, हमें आवाज़ उठाने दें। लेकिन आगे देखा जा रहा है, निज़ाम भी सामने है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। जो 7 रिजवी ने मुतालबा किया कि आप मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट्स में लाजिम बताइएगा, नहीं है तो फिर भी लाजिम बताइएगा। इंशाल्लाह जैसी नई अपडेट आएगी आपसे शेयर करता रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।